जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम रामपाल के चेले के साथ ज्ञान चर्चा की थी, जिसको आप जानते ही होंगे। वो तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। उसके साथ बहुत अच्छे से उसकी धुलाई की। इनका गुरु और इनके चेले सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं, ठीक है ना। कभी प्रधानमंत्री की, कभी प्लॉट लिया, कभी ये कभी वो, लेकिन शास्त्रों से प्रमाण दिखाने की इनकी औकात नहीं है, ठीक है ना। शास्त्र अनुसार ना ये कोई बात बोलते हैं। अपन जो बात बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखी है वही बात अपन बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए। आप लोगों को कुछ पैसा मिलता है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कुछ सैलरी मिलता होगा, क्योंकि आप शास्त्र भी पढ़ते हो। बोलते हैं हम पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, और पढ़ते हो तो उसमें सब कुछ लिखा है, फिर भी आप अनदेखा कैसे करके गलत चीज को दिखाने का प्रयास करते हो। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि जितना मेरी और आपकी शुरू में बात हुई थी ना, जब मेरा कोई चैनल भी नहीं था, और आपने बोला था कि हम आपके चैनल पे लाइव। मैं बोला आपके चैनल पे आऊंगा, मुझे चैनल नहीं चाहिए, मुझे फिर सच्चाई दिखानी है दुनिया को। ये बात मैंने आपको बोला भी था, याद होगी। हाँ, तो फिर भाई मेरे को चैनल से मतलब नहीं कि आप लोग सच्चाई अगर जानते नहीं हो तो जान लो। हाँ, बता दो। वासुदेव कौन है? वासुदेव जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो मालिक है, ईश्वरों के जो ईश्वर है, वही तो है वासुदेव। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता। आपने कह दिया एक ही है वासुदेव। वासुदेव जो भी देवता अपने हृदय के अंदर विराजमान है, वो वासुदेव है। हाँ, वो कौन है? वासुदेव है वो। हाँ, वो कौन है? वासुदेव है ना। अब ब्रह्मा जी भी मेरे हृदय में, वो भी वासुदेव है। अरे सबकी आत्मा भाई, सबकी आत्मा, सबकी आत्मा। आत्मा को वासुदेव कहते हैं। हाँ, सब वासुदेव किसको कहते हैं? वासुदेव की परिभाषा अलग है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। बड़े भाई, जो हृदय के अंदर विराजमान है, उसे वासुदेव की परिभाषा क्या है? जो जिसकी सत्ता सब पर हो। जिसकी सत्ता सब पर हो। चलो, ये परिभाषा कहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा बता दो चलो। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15। क्या लिखा है वहाँ पे? वहाँ पे ये लिखा हुआ है, उस ब्रह्म को ही पैदा करने वाला पूर्ण परमात्मा कोई और है। परिभाषा, वासुदेव की परिभाषा, जैसे वासुदेव की परिभाषा पूरा विस्तार से लिखा है, इसीलिए आपको वासुदेव की परिभाषा लिखी हो। उस तरीके से हम पूछ रहे हैं, ये बात कहाँ लिखी है? जैसे आपने बता रहे हो कि सबके ऊपर आकर सबका कंट्रोल हो। आप ऐसी बात बता रहे हैं ना, ऐसी बात कहाँ लिखी है? नहीं तो हम बताते हैं कि वासुदेव किसको बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। चलो आप बता देना, फिर मैं अपने अनुमान से एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ। समस्त प्राणी देखो भगवान में वास करते हैं, और समस्त प्राणियों में भगवान वास करते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। ये है शास्त्र अनुसार बात। अब आपकी मनगढ़ंत कहानी जो आप बताना चाहते हो, बताइए। हाँ, अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हम, हाँ, है ना, उनका पूरे भारत पर कंट्रोल है। हाँ, तो वो भी वासुदेव हैं? नहीं है। कैसे सिद्ध करोगे? भाई बात तो सुन लो। अरे उनका सबका वो सबको, हाँ, तो उनका वासुदेव कैसे? वास का मतलब क्या होता है? चलो, वास का अर्थ क्या होता है? अरे मेरी जैसे कि हम आपके गांव में आए, हम आपके गांव में आए, उसके बाद हम बोलते रहना। बोलो। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उनके सेना पर और पूरे मतलब सबके ऊपर कंट्रोल है, पूरे भारत के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बोलो। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, सीएम है ये। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री अलग हो गए, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश के अलग है। अरे सीएम बोल रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है आदित्य योगी जी, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य होगा, उनका कंट्रोल उत्तर प्रदेश के अंदर है, ओनली उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो उत्तर प्रदेश के वासुदेव हैं। हाँ, शॉर्ट में समझा दो, वो वासुदेव है। कैसे है? उत्तर प्रदेश के वासुदेव। नहीं, वासुदेव की परिभाषा थोड़ा समझाइए ना। वास, फिर आता है देव, पहला आता है वास, दूसरा आता है देव। चलो, वास का अर्थ क्या होता है? वासुदेव वो होता है जो जिसके वासुदेव का अर्थ यह होता है कि सबका कंट्रोल। कहाँ लिखी है बात?
कहाँ कहाँ से लिखी है? पढ़ा बताओ? कहाँ लिखी है बात? मतलब हमारे कौन से शास्त्र में ये बात लिखी है कि सबके ऊपर कंट्रोल हो उसको वासुदेव कहते हैं? ऐसी बात कहाँ लिखी है? ये मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ा, ये सिर्फ समझा है। ये मनगढ़ंत, हाँ नहीं नहीं, ये मनगढ़ंत, यहाँ मनगढ़ंत कहानियां नहीं चलती। जैसे आत्मा ने हाथ खड़ा किया और हम अकाल के जाल में फंस गए, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं चलती। शास्त्र में क्या बात लिखी है? शास्त्र अनुसार गीता जी में भगवान क्या बताते हैं? कर्तव्य है कर्तव्य तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है। तो शास्त्र में जो बात लिखी है ना, उस बात को आप मानते हो कि नहीं, या आप मनगढ़ंत कहानियां मानते हो? तो वासुदेव तो ठीक है, तुम ये बताओ पहले उनको सनातन परमात्मा सिद्ध कर दो, वही बहुत है। देवी भागवत पुराण में तुमको कितनी बार दिखाया मैंने कि जो महाविष्णु जी है, अच्छा, उनके एक एक रोम में सब पुराण सत्य है, कौन सा झूठा है? देवी कौन सा झूठा है? देवी पुराण में लिखा है श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म है। हाँ, परब्रह्म परमात्मा, हाँ ईश्वर के ईश्वर, हाँ लिखा है। मानते हैं इस बात को? हाँ, अगले कल्प चेंज होते ही वो उनका नाश हो जाता है, दूसरा कोई परब्रह्म बनता है। तुम फालतू बात करते हो। कल्प चेंज होते हैं उनका नाश हो जाता है, वो सत्य है तो कैसे नाश हो जाता है? सत्य पुरुष वही है जिसका सब ध्यान करते हैं। कबीर जी उनका गुणगान गाते हैं। कितनी बार पढ़ाया था गुरु नानक साहिब जी के घर में, अच्छे से पढ़ाया था कि परमात्मा नंद बाबा के घर में अवतार लिया। आपने लाइव में दिखाया था ये चीज मैंने। नहीं वासुदेव, एक बार वासुदेव के ऊपर आपने पहले नहीं वासुदेव वाले बड़ा टॉपिक नहीं है यार, तुम वासुदेव को लेके बैठे हो। हाँ वही टॉपिक, क्योंकि गीता जी में बताया गया है कि जो अनंत जन्मों के बाद जो वो महात्मा दुर्लभ है, वो कौन सा श्लोक है कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो इसी में क्लियर हो जाता है। आप कबीर जी को किसी भी ग्रंथ से सिद्ध कर दो, ऐसे लिखा हुआ कि कबीर जी वासुदेव है। उस दिन आपने मुझे फोन किया था, वासुदेव बता रहे थे ना, वो मुतुचंद की जो कहानी है वहां पे, कि मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग वासुदेव कृष्ण भगवान को भी सिद्ध नहीं कर पाओगे ना तुम। अभी करूं? करो। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है ना मुचुकुंद, हाँ वहां पे क्या बोलते हैं भगवान? मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की बात मानता हूँ, बस ये ध्यान रखना। हाँ, जो कृष्ण भगवान जो अपने मुख से जो बात बोलते हैं आप सिर्फ वही मानते हैं। बिल्कुल, बाद में बदलोगे नहीं ना, पलटी नहीं मारोगे ना, नहीं तो फिर वो बात वो हो जाएगा दोगलापन। क्योंकि हाँ फिर मेरे पास भेजना ना फिर उसको। हाँ हाँ, आप सिर्फ कृष्ण भगवान जो बात बोलते हैं आप उनको मानते हैं, बाकी किसी की नहीं मानते। चलो, श्रीमद् भागवत महापुराण का पेज नंबर 812 दूसरा खंड का निकालो। मैं सुन रहा हूँ बस। अच्छा पता चलो, मैं बोलोगे? हाँ हाँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, इसका हम पढ़ के सुना रहे हैं। श्लोक नंबर ये 812 का श्लोक नंबर है ये 29वां, ठीक है। प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या जानने वाले भगवानों में, देखो जो भगवान है सीधे बोलते हैं ना, बहुत सारे भगवान है ना, जो मतलब जन्म मृत्यु सबका जानने वाला है, किसका जन्म कौन सी योनि में होने वाला है, कब उसकी मृत्यु होने वाले, ऐसे जो भगवान है ना, उन भगवानों में मैं वासुदेव हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। अच्छा, अब एक जगह और बताता हूँ इसी में, कौन सा श्लोक है ये 31वां श्लोक है, 31वां 32वां। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। जो आपने कहा कि उन भगवानों में मैं वासुदेव हूँ, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे भगवान भी वासुदेव है, क्योंकि वो भी हमारे हृदय में वास करते हैं। नहीं, वैसी बात कहाँ लिखी हुई है? हमें बताओ कि छोटे छोटे भगवान भी वासुदेव है, ऐसी बात कहाँ लिखी है? बताओ जरा, बता दो हमें। गरुड़ पुराण के 15वें गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय के 78वें श्लोक में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हमारे शरीर में जो वास करते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश वास करते हैं। हाँ हाँ, उनको वासुदेव बताया वहाँ पे ऐसा बोला कि ये इतने वास करते हैं, इनको वासुदेव कहते हैं। तो वास करने वाले को वासुदेव ही कहा जाएगा। वास करने वाले को वासुदेव ही कहा जाएगा? नहीं, वासुदेव की परिभाषा हम बता दें। हाँ, वासुदेव की परिभाषा हम देखो, आपको कितनी बार बता दिया कि समस्त प्राणी। हाँ, मैंने कहा ना आपसे, जैसे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, आप भाई सुनो, ये कहानी मनगढ़ंत कहानियां मत बताओ। मैं वो कंट्रोल की बात अलग है, लेकिन सारे के सारे
सुनो 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 सुनो, सृष्टि ऐसे ही आप जो चलती है। कंट्रोल बता रहे हैं, कंट्रोल बता रहे हैं ना, सृष्टि सारे ऐसे कंट्रोल चलती है चलो। मेरे भाई, सृष्टि जैसे सरकार चल रही है ना भारत में, अरे मन गण भाई, मेरी सृष्टि बात ऐसे ही सुनो, चल रही है। सुनो मेरी बात सुन लो हम्म और समझ लो हम्म थोड़ा सा। आप कंट्रोल बता रहे हैं। हम्म वासुदेव का अर्थ होता है कि जितना भी मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है, सबके हम्म। अंदर भगवान वास करते हैं, और जितने भी प्राणी वो सबके सब भगवान के अंदर वास करते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं? हम भगवान के अभी अंदर हैं। चलो, मैंने आपकी बात मान ली, कृष्ण भगवान ये वासुदेव हैं, हाँ, परम मान ली ब्रह्म ना। है, सब कुछ है, मैंने मान लिया। हाँ ठीक, मैंने एक्सेप्ट किया। अब आप देवी पुराण में ये लिखा हुआ है, ये सब कुछ कृष्ण भगवान ने तपस्या करके प्राप्त किया है, इसको मानोगे? हाँ, क्या प्राप्त किया तपस्या करके, जरा बताओ जरा। ये जो भी कुछ उनके नहीं पास नहीं सत्ता नहीं है। नहीं, जो भी क्या बताओ, तो बताओ मैंने जरा। पढ़ाया पढ़ाया था ना उस क्या? दिन आपको। नहीं नहीं, क्या पढ़ाया तो बताओ जरा, क्या पढ़ाया ये तो पढ़ाया बताओ। था कि ब्रह्मा जी ने कि कई इतनी मनवंतर तक, 100 मनवंतर तक हाँ हाँ, तपस्या करके ब्रह्मा जी बने। विष्णु जी ने वर्मा 1000 मनवंतर तक तपस्या करी, तब वो विष्णु जी बने। और कृष्ण ऐसा भगवान बने, ने ऐसा लिखा है? हाँ, लिखा हुआ है यार, पढ़ाया था, ऐसा नहीं ध्यान भूल गए वहाँ, आप? नहीं नहीं, वहां पे ये बात लिखा है कि इतने वर्षों तक, इतने मनों तक तपस्या करके गोलोक को प्राप्त किया, इतना तपस्या करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया, ऐसी तो बात लिखी लिखा है। है ना, आप इस बात को ये क्यों नहीं ऐसी मानते बात। फिर? हाँ सुनो सुनो, अब इनको हम्म, रचा कौन था? जब गोलोक को प्राप्त किया तो गोलोक को रचा कौन था? किसने रचना जैसे की थी? जब रचना किसने की? देवी भागवत वही में ये तो मैं लिखा हुआ कह है। रहा हूँ, मैं वही किसने तो कह रचा रहा था? हूँ भैया, मेरी हम्म। बात तो सुन ले। हाँ। अब जैसे भारत का भारत की खोज करी गई थी, एक कोई व्यक्ति ने भारत की खोज करी थी, हम्म उससे पहले भारत था नहीं क्या? हम्म, उससे पहले भारत था ना? बोलो बोलो, बोलते जाओ। तो भारत पे भारत तो वो सदा से है, लेकिन भारत का नए सिरे से निर्माण करने वाला, नए सिरे से उसकी देखभाल करने वाला, वो बदलते रहते हैं। ये कहाँ पे लिखी है जो आप जो मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं ना ऐसी? देवी पुराण में लिखा हुआ गोलोक, है, मैंने गोलोक। पढ़ाया था यार। हाँ, गोलोक कैसे बना था ये बताओ जरा, कहाँ लिखी है कैसे बना था गोलोक? हम्म। किसने बनाया था गोलोक? तो पूर्ण परमात्मा ने बनाया था, हाँ, कौन है पूर्ण परमात्मा? कभी शायद। कबीर साहब जी ने गोलोक बनाया, कहाँ पे ये बात लिखी है? चलो आज हम आपके दास बन जाएंगे, ये दिखा दो कि कबीर जी ने एक गोलोक बनाया, फिर बाद में कृष्ण भगवान जी तपस्या करके उस गोलोक को प्राप्त किया। चलो ये बात कहाँ लिखी है, दिखाओ, बताओ। अगर थोड़ा धैर्य पूर्वक सुने तो मैं सलाम बता सकता हूँ। हाँ बताओ बताओ, मुझे बताओ ये बात कहाँ लिखी है कि कबीर जी ने गोलोक बनाया, फिर कृष्ण भगवान ने तपस्या करके और वो गोलोक प्राप्त किया। चलो ये बात कहाँ लिखी है? चलो, आप धैर्य पूर्वक सुनोगे ना, फिर बीच में तो नहीं बोलोगे। हाँ हाँ। अब मुझे मेरे घर वालों ने 10 बाई 35 का प्लॉट दिया था। ये ना 10 बाय प्लॉट, ये आप घर में रहिए, हम बोल रहे हैं कौन वही से तो मैं बोला, शास्त्र में तुम ये लिखे। सुनते कहाँ हो? कभी प्रधानमंत्री की, कभी सुनते ही नहीं हो। मैं शास्त्र अनुसार बात क्योंकि करता हूँ शास्त्रों के अनुसार ही कि बताऊंगा ना मैं काल को आपको। देके हाथ खड़ा किया और उसको लड़की बना दिया और फिर अरे बाद में भाई, काल को जा, शास्त्रों के ऐसी अनुसार ही बातें मत। बताऊंगा ना मैं। अरे शास्त्रों के अनुसार ही हाँ तो बताऊंगा ना मैं अभी आपको। मैंने तुरंत बताया कि ये यहाँ पे लिखी हुई बात। तो मैं तुरंत ही बताऊंगा आपको, हाँ तुरंत तो आपको शास्त्र से बताओ समझ मुझे। में भी नहीं आएगा। नहीं, मैं समझ लूंगा, मुझे बता दो, पेज बिल्कुल नंबर समझ में बता दो, आएगा। ग्रंथ का नाम बता दो, अभी अब निकालूंगा, सारे अब ग्रंथ अब मेरे मोबाइल में है। अब जैसे मुझे 10 बाई 35 का प्लॉट मिला था मुझे घर वालों की तरफ ये से। 10 बाय प्लॉट मुझे और नहीं चाहिए, उसके बीच मुझे में मैंने प्रमाण अपने चाहिए लिए कि एक कबीर जी स्पेशल ने कमरा गोलोक बना लिया, बनाया। और कबीर एकदम जी ने बढ़िया वाला गोलोक कमरा बनाया, बनाया, जिसमें कबीर जी मैं ने ऐसे कहाँ आराम पे से रह लिखा है? सकता हूँ। अब इसी कबीर जी ने। प्रकार पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्मांड दे दिया है। अब अरे ब्रह्मांड भाई में चाहे सुधर गोलोक जाओ, बनाओ, चाहे विष्णु लोक बनाओ, सुधर जाओ, चाहे ब्रह्म लोक बनाओ, चाहे कुछ भी लोक बनाओ। सुधर जाओ। अरे हमने तुम्हारी क्या भैंस छोड़ ली है, सब बिगड़े हुए हैं। है? नहीं हाँ। सुधरोगे तो यमराज ही सुधार देंगे, मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए कि सुधर जाओ। हम बिगड़े हुए थोड़ी है। है? बिगड़े हुए नहीं होते तो ऐसी बातें करते ही नहीं, जब सब कुछ लिखा हुआ है कि भगवान ने गोलोक बनाया, फिर हम मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं हाँ तो कोई तपस्या बात नहीं, करके गोलोक को गोलोक प्राप्त बना करते सकते हैं हैं, क्या? ये बातें जब लिखी पूरा हुई है। ब्रह्मांड से है? बड़ा थोड़ी है गोलोक, अरे ब्रह्मांड के अंदर है यार, गोलोक। ब्रह्मांड के अंदर है गोलोक? हाँ। चलो दिखाओ कहाँ लिखी है बात, चलो चलो। तुम दिखा दो ब्रह्मांड के बाहर है गोलोक, हाँ मैं तो दिखा दूंगा, दिखाओ। ब्रह्म वैवर्त गोलोक का पुराण दिखा दो। निर्माण सुनो, क्या? ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक का निर्माण मैं दिखा सकता हूँ आपको। हाँ आप दिखा सकते हो, लेकिन गोलोक के हम्म। अंदर है गोलोक, ये ब्रह्मांड के अंदर है गोलोक, ये मुझे दिखा दो आप कहाँ लिखा है। यानी आपने कि ये बात बोला, यानी कि कुल आपने ये मिला के बात। आपने कृष्ण भगवान को परम ब्रह्म मान लिया। मैं
मान लिया नहीं है, आप ये बात कहाँ लिखी है मुझे बताओ। चलो ब्रह्मांड के अंदर ये है, ये बता दो, दिखा दो। चलो तो फिर इस हिसाब से विष्णु भगवान का जो लोक है वो नासवान है, वो भी ब्रह्मांड से बाहर है। अगर उसको तुम बताते हो कि ब्रह्मांड के अंदर है विष्णु भगवान का वैकुंठ धाम और गोलोक, ये ब्रह्मांड के अंदर है, मुझे दिखा दो कहाँ लिखा है ये बात। चलो विष्णु भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा। बातें घुमा मत भाई, बात जो बोल रहे हो ना उसी पे अड़े रहो। ये बताओ कि ब्रह्मांड के अंदर गोलोक और वैकुंठ धाम है, ये बात कौन से शास्त्र में लिखे? चलो दिखाओ अभी। ये जानकर मेरा मोक्ष नहीं हो रहा ना। ये तेरा जानकर नहीं ना, यही तो बात ना रामपाल के चेलों की, कि मनगढ़ंत कहानियां बताने का, प्रधानमंत्री की, कभी प्लॉट की, कभी ये लिखा हुआ है गोलोक का निर्माण, गोलोक का। अरे वही बोल रहा हूँ, निर्माण तो लिखा है लेकिन बनाया किसने? और गोलोक है बाहर, कहाँ से? तो बस आपने मुंह से तुम खुद बोल रहे हो, ब्रह्मांड से बाहर है। जिसने बनाया है वो जो चीज बनती है उसका नाश भी होता है यार। अच्छा तुम नाश करके दिखा दो। देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ नहीं सुना कि नित्य है गोलोक वैकुंठ धाम, ये नित्य है, नित्य लिखा हुआ है। नित्य का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? अरे तो शिव पुराण में शिव पुराण में शिव जी को नित्य बताया है। हाँ तो नित्य है, दूसरे पुराणों में उनको नित्य नहीं बताया है ना। हाँ वो तुम लोगों को वही दिखता है, लेकिन आगे की बातें नहीं पढ़ोगे, बीच की 2 लाइन पढ़ के वहीं पे अटके रहो। नरक की प्राप्ति होगी, सुधर जाओ, नरक जाओगे, सुधर जाओ। 3 पुराण है। और सुनो, वो आपने मुझे आज तक नहीं भेजा है कि ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड में चली जाती है जीवात्मा। जिस दिन लाइव में बोला था ये बात, कहाँ लिखी है? आज तक आपने प्रमाण नहीं दिया। क्या बोले थे? कबीर सागर में लिखी है, बड़ी हिम्मत करके बोले थे। कहाँ लिखी है? कबीर सागर में। आज तक आप प्रमाण नहीं दिए, 2 महीना हो गया, और आप जिंदगी में कभी प्रमाण दे भी नहीं पाओगे इस जन्म में तो। और अगला जन्म आपका होगा नहीं, सीधा नरक की प्राप्ति होगी। कई कल्पों तक, करोड़ों कल्पों तक नरक जाओगे। ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा है कि नहीं? ये इसके ऊपर कभी वीडियो क्यों नहीं बनाते? नरक का बंधन है, उसका ऊपर वीडियो बनाओ ना, देखता हूँ आप में कितना दम है। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। नरक का बंधन का एक बार वीडियो बनाओ। आपके किसी चैनल पे नहीं दिखाया, और रामपाल ने भी किसी सत्संग में नहीं दिखाया नरक का बंधन। सब पुराणों में दिया हुआ है नरक का बंधन। कौन कौन नरक जाएगा? क्योंकि रामपाल की पूरी टीम नरक में जाएगी, ये सभी पुराणों में लिखा है। बोलो, कबीर सागर में भी लिखा है। क्या लिखा है? कबीर सागर में भी ये बात लिखी हुई है कि विष्णु भगवान के भक्तों से जो द्रोह करेगा वो सीधा नरक जाएगा। कबीर सागर में, अनुराग सागर। तो आप इसको, तो फिर आप इसको भी मान लो, जो गायत्री मंत्र के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेगा वो भी नरक जाएंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र भी भगवान की भक्ति करनी है, साथ में गायत्री मंत्र तो सब जब करते ही हैं, उनको दिया जाता है, गुरु देते हैं गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र बहुत है, ठीक है ना, वो गुरु देता है। उसमें से कौन सा देता है? वो कौन सा? जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप वो, अरे गुरु देता है। मैं कैसे बता दूं? मंत्र का उच्चारण किया ही नहीं जाता, मंत्र का उच्चारण किया ही नहीं जाता। बता दो मुझे। वो मंत्र है ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ तो मैं थोड़ी कोई गुरु क्या है? शिव पुराण में लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश की इकट्ठी साधना करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में तुम्हारा सुनो, शिव पुराण में लिखा है, देवी पुराण में लिखा है। तुम्हारा बढ़िया से कट गया है, यूट्यूब पे सुन लेना। कटने दो, ये इतना। क्योंकि आप लोगों को शर्म नहीं है, आप लोगों के अंदर शर्म नहीं है। तुम्हारे अंदर है शर्म? तुम्हारे अंदर है शर्म? बिल्कुल, जो मैं बात बोलता हूँ शास्त्र अनुसार बोलता हूँ, मनगढ़ंत कहानी एक भी नहीं बोलता। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। मनगढ़ंत कहानी के ऊपर आक्रमण, विष्णु भगवान की प्लॉट लिया, ये किया। विष्णु भगवान की पूजा करी, शंकर भगवान को छोड़ दिया। तो देखा आपने ये किस तरीके से बातें घुमा रहा है, ठीक है ना। ना इनको वासुदेव की परिभाषा है पता है, और ना ही कुछ और। क्या बोलते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी जो बोलते हैं वो बात मानता हूँ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी खुद को वासुदेव बताते हैं, सबसे श्रेष्ठ जो ईश्वरों के ईश्वर वो खुद को भगवान बताते हैं। ये बोलते हैं, फिर बाद में पलटी मारते हैं, ठीक है। और गोलोक वैकुंठ धाम इन सबको ये ब्रह्मांड के अंदर बता रहे हैं कि इनको तपस्या करके ये ब्रह्मांड प्राप्त किया और उसमें गोलोक और ये सब बनाइए, ऐसी बातें ये बोल रहा है, मनगढ़ंत कहानियाँ। इसको पूछा कहाँ लिखी है तो इसके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। इन लोगों को पता ही नहीं कि गोलोक नित्य है, वैकुंठ धाम नित्य है, ठीक है, कैलाश धाम नित्य है, और ये ब्रह्मांड के अंदर नहीं, ब्रह्मांड से बाहर है, ठीक है ना। कैलाश धाम से ऊपर वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम से ऊपर गोलोक धाम है, ठीक है ना। ये सारी चीजें लिखी हुई है, और ये ब्रह्मांड के बाहर है, और ये नित्य है, सनातन है, ठीक है। जैसे आत्मा नित्य है, सनातन, वैसे ही गोलोक वैकुंठ धाम ये नित्य है, ठीक है ना। वहां पर जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती है। ये गीता जी में भी भगवान बताते हैं
कि जो मुझे प्राप्त होता है उसका वापस पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है ना। भगवान अपने धाम को नित्य बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके पास तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ बातें घुमाना, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना, यही इनका गुरु करता है, यही इनके चेले करते हैं, ठीक है ना। जो शास्त्रों में जो बात लिखी है वो कभी नहीं दिखाते हैं। नरक का वर्णन है कभी दिखाए कभी वीडियो में, क्योंकि सब पे सब ये नरक जाएंगे, ठीक है ना। और भगवान विष्णु जी का भी बारे में लिखा हुआ है देवी भागवत महापुराण में, ठीक है। उसमें ये बात लिखी हुई है कि भगवान विष्णु जी का जो गुरु मंत्र दे देता है उसी समय उसके 100 पूर्वज तुरंत मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तुरंत, मंत्र मिलते ही, ठीक है ना। गुरु के मुख से मंत्र मिलते ही, विष्णु भगवान का मंत्र मिलते ही उसके पूर्वज जिस योनि में है तुरंत मुक्त हो जाते हैं। चाहे कोई भी योनि में हो, कहीं पर भी हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, पशु योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, किसी भी योनि में हो, तुरंत मुक्त होते हैं विष्णु भगवान का मंत्र मिलते ही गुरु के मुख से। ये बात देवी भागवत महापुराण में लिखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपको किसी को जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। सभी ग्रंथों से मैं प्रमाण भेजूंगा भगवान विष्णु जी के बारे में। और कबीर सागर में भी ये बात लिखी है, भगवान विष्णु जी के भक्तों से जो द्रोह करता है वो नरक जाता है, ये कबीर जी ने। तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।